Okay, let's talk about a funded account. ओके, लेट्स टॉक अबाउट फंडेड अकाउंट। तो फंडेड अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों ने किस तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले काम हमारे पास क्या होता है फंडेड अकाउंट रिस्क मैनेजमेंट में। सबसे पहला काम हमारे पास ये होता है कि हम लोगों ने प्लानिंग करनी होती है कि हमने क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके से हमने अपने फंडेड अकाउंट को लेके चलना है। मिसाल के तौर पे हमने कितना रिस्क उठाना है, कितनी हमें विनिंग ट्रेड्स चाहिए। अगर हमारी विनिंग ट्रेड्स कम होती हैं और लूजिंग ट्रेड ज़्यादा होती हैं तो उसके बावजूद भी हमें किस तरीके से अपने अकाउंट को ड्रा डाउन से बचा के रखना। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो यही होती है कि आप कितना कम लूज़ करते हो और कितना बिग विन करते हो, यानी कि हाउ लेस यू लूज़, हाउ बिग यू विन। अगर आपकी आर अच्छी है, जैसे कि मैं अपनी आर कैच करता हूँ 10, 12, 16, सिंपल है। इतने ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं होता, मेरा प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं 1/10, 1/20, 1/15 कैच कर रहा हूँ तो मसला नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिस्क प्लान। जब हमारा प्लानिंग हो जाती है उसके बाद आ जाती है रिस्क प्लान कि हमने रिस्क कैसे प्लान करना है, कितने परसेंटेज हमारी जो है ना ट्रेड होनी चाहिए और हमने अपनी ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, हमने पर ट्रेड रिस्क क्या लेना है जिससे हमारा अकाउंट ड्रा डाउन में ना जाए, अगर जाए भी तो वो जल्दी रिकवर हो जाए। क्योंकि देखें, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है और आपका पर ट्रेड रिस्क ठीक नहीं है तो आपका अगर अकाउंट ड्रा डाउन में जाता है तो उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने 1% अकाउंट का ड्रा डाउन सॉरी रिस्क लिया है, अगर आपके 2 SL भी हो जाएं तो आपका अकाउंट 2% माइनस में जाएगा। ठीक है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लगाते हो तो उस हिसाब से आपका अकाउंट ड्राडाउन में जाएगा। तो हाउ मनी ट्रेड्स टू पास फर्स्ट फेज, ये हमें पहले से ही प्लान करके रखना होता है। पर ट्रेड में हमने रिस्क क्या लेना होता है वो हमारे ड्राडाउन के अकॉर्डिंग प्लान हम लोग करते हैं। ठीक है। और अब हम हाउ मच ड्रा डाउन यू कैन अफोर्ड पर डे, कि आप एक दिन में कितना ड्रा डाउन अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी। अगर आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, अच्छी ट्रेड्स प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज आपका क्या होगा, आप अपना अकाउंट लूज कर जाओगे। ठीक है। हाउ मेनी ट्रेड्स टू पास फर्स्ट फेज, ठीक है, उसके साथ साइकोलॉजी मेंटेन हो जाती है आपकी। पर ट्रेड में आपने रिस्क कितना लेना है, आप एक दिन में कितना ट्रेड अफोर्ड कर सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपके आर आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप कितने आर की ट्रेड कैच करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई स्ट्रेटजी 1/1 देती है, कोई स्ट्रेटजी 1/2 को देती है, कोई स्ट्रेटजी 1/3 देती है। अब मैं जैसे CRT के साथ काफ़ी चीज़ें अलाइन करता हूँ तो उसमें मुझे 1/8, 1/10, 1/12, 1/15 मिल जाता है। तो मुझे मालूम है कि मेरी स्ट्रैटेजी या मेरा मॉडल मुझे पर ट्रेड में कितनी आर प्रोवाइड करता है। अब अगर मुझे वो आर कैच करने का मुझे पता है कि मैं कितनी आर कैच करता हूँ तो उस बेस पे मैं अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं 10 कैच कर रहा हूँ, ठीक है, 10 के वाला मेरा अकाउंट है, तो मैं उसके ऊपर 0.33% भी रिस्क रखूँ ना तो $33 का मेरा एसएल बनता है। और अगर 1/10 मैं कैच करता हूँ तो 330 जो है ना मेरा प्रॉफिट बनता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3% अकाउंट करो। रिस्क पर ट्रेड एंड आफ्टर SLTP, हाउ मनी ट्रेड यू नीड टू क्लियर फेज अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लाइक आर। ठीक है। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क लोगे और उसके बाद आपके एसएल और टीपी रेशो के हिसाब से आपको कितनी ट्रेड प्लान करनी होगी या आपको कितनी विनिंग ट्रेड्स चाहिए जिसमें आप अपने अकाउंट को क्लियर कर सको। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सबसे पहले। ठीक है। डोंट पैनिक इफ़ यू मिस एनी मूव, यू कैन हैव द अपॉर्चुनिटी ऑलवेज इन द मार्केट। मतलब आपसे अगर एक ट्रेड मिस हो जाती है तो मसला नहीं है, आपको फिर ट्रेड मिल जाएगी।
ये माइंडसेट, ये साइकोलॉजी सेट करनी होती है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेड्स मिलती हैं, मुझे मिलती हैं। मैं अपनी बात करूँगा, मुझे रेगुलर बेसिस पे ट्रेड मिलती हैं, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे अगर एक दिन में ट्रेड मिस हो जाती है, दैट डजंट मैटर। ओके, अच्छा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हाउ मच ड्रा डाउन यू अफोर्ड पर डे। इट डिपेंड्स ऑन योर आर यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ये आपके आर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ड्रा डाउन डेली का अफोर्ड कर सकते हो, ताकि आपकी साइकोलॉजी जो है ना मेंटेन रहे। ठीक है, रिस्क शुड बी मिनिमम। ठीक है, रिस्क शुड बी मिनिमम, सो यू कैन, सो योर साइकोलॉजी विल बी मेंटेन, ताकि आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहे। अच्छा, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि मैं ये कोई सेशन कोई तैयार नहीं किया हुआ था। ये जस्ट ऐसे बैठे बैठे मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता रहा हूँ, करता हूँ। मतलब कहने का मकसद है कि ये रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कहने का मतलब मैं कोई वो जैसे होते हैं ना लोग कि लेक्चर देना है तो प्रेजेंटेशन तैयार करनी, ये करनी, वो करनी। नहीं, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोगों ने जस्ट बोला तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो ये कोई मेरे पास कोई लिखा लिखा लुखा नहीं हुआ, ये मैं जस्ट एज इट इज़ बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी आप लोगों ने मुझसे लेक्चर मांगा ना, मतलब कहा कि यार मुझे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कोई सेशंस दें, तो याद रखना जो बातें मैं आज बताऊंगा नेक्स्ट टाइम ये बातें नहीं होंगी, और ही बातें होंगी। क्योंकि किताबी पढ़ी हुई बातें मैं नहीं बताता, मैं वही चीज़ बता रहा होता हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम होता है आपकी प्लानिंग करना। प्लानिंग में क्या प्लानिंग करनी है, आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपको कितनी विनिंग ट्रेड्स चाहिए हैं, कि आपने अपना अकाउंट क्लियर कर लेना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, कि आप जो ट्रेड करते हो वो 1/1 लेते हो, 1/2 लेते हो, 1/3 लेते हो, 1/4 लेते हो। आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है क्या, आपका ड्रा डाउन के हिसाब से प्रॉपर रिस्क पर ट्रेड जो रिस्क आप लोगे वो आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आर के ऊपर। तो आपने तो सबसे पहले ये सोचना है कि यार मुझे कितनी विनिंग ट्रेड चाहिए होंगी, जिसके अगर मेरे टीपी हिट होता है तो मैं जो है ना क्या कहते हैं अपना, मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं जी आपके पास अकाउंट है 5K वाला, $5K फंडेड अकाउंट। ठीक है, जस्ट इमेजिन आपके पास है जी $5K वाला फंडेड अकाउंट। ठीक है, अब उसका डेली ड्रा डाउन कितना होगा, इज इक्वल टू, आई थिंक 4% है। रुको यार देख के लेते हैं। मेरे तो रिस्क मैनेजमेंट इस अल्लाह का शुक्र है इस हिसाब की है कि मुझे याद ही नहीं कि डेली ड्रा डाउन और मैक्स ड्रा डाउन है कितना, लिटरली। ये देखो मैं अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ देखने के लिए। सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर, ओके। और जानवी कर, अच्छा जी, 300 और 600, हाँ ठीक है। 5%, 5% आपका डेली ड्रा डाउन है। और जा यार, और जी आपका ओवरऑल डीडी है 10%। तो 5% के हिसाब से आपका डेली डीडी हो जाएगा $300 माइनस $300। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा जी 10% के हिसाब से आ जाएगा आपका -$600। ये आपका डेली और क्या कहते हैं अपना ओवरऑल ड्रा डाउन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया। अब आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा फर्स्ट फेज में, वो आ जाएगा आपका पहले फेज में आपने करना होता है जी 10%।
इज इक्वल टू डॉलर। ठीक है जी। नाउ यू हैव द आंसर्स एवरीथिंग। नाउ यू हैव द एवरीथिंग। ठीक है, आपके पास प्रॉफिट टारगेट आ गया। ठीक है, आपके पास ओवरऑल ड्रा डाउन आ गया, और ये आ गया। अब आपने इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। प्लानिंग करनी है कि आपको फेज 1 क्लियर करने के लिए कितनी ट्रेड्स चाहिए होंगी। मिसाल के तौर पे आप लोग 1/3 टारगेट करते हो। अगर आप एक 1% का रिस्क लेते हो, ठीक है, जस्ट इन केस अगर आप 1% का रिस्क लेते हो पर ट्रेड, ठीक है, अगर आपने 1% का रिस्क लिया पर ट्रेड, और अगर आपका एसएल हो गया तो आपका, और एक दिन में आपने जी 3 ट्रेडें ली, 3 ट्रेड्स and got SL on 3, your account will be at -3% ड्रॉडाउन। साइकोलॉजी की तो माँ बहन होगी। ऐसा ही है, मैंने क्या लिखा था, साइकोलॉजी मेंटेन रखनी है। डोंट पैनिक इफ यू मिस एनी मूव, यू कैन हैव द अपॉर्चुनिटी ऑलवेज इन द मार्केट। तो साइकोलॉजी की तो माँ बहन होगी। क्यों? आपने एक दिन का 5% वो था, आपका रिस्क था, आपने 3% एक ही दिन में माइनस कर दिया, और जबकि ओवरऑल ड्रॉडाउन आपका था $600 का, आपने $600 मतलब 10% गेन करना था, अब आपने 13% गेन करना है अकॉर्डिंग। समझ आई? इस 3% ड्रॉडाउन के साथ अब आपने जी सर। 13% गेन करना है, कि अगर आपका पास क्लियर, अकाउंट क्लियर करना है तो फायदा क्या हुआ 1% का रिस्क लगाने का। अगर 1% का रिस्क नहीं लगाते, यहाँ पे अगर आप मिसाल के तौर पे 0.5 कर लेते हो, तब भी आपका 1.5 अकाउंट ड्रॉडाउन में जाएगा 3 एसएल होने के बाद। अब अगर इसको हम करें जरा साइड पे, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप क्या करो, आप करो पर ट्रेड को 0.33% रिस्क लो, पर ट्रेड रिस्क, ठीक है। आप गेन करते हो कितना, 1/3 RR पर ट्रेड, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, 0.33% का आपने रिस्क रख लिया। अब उसके बाद अगर जस्ट इन केस योर 3 SL will hit your daily DD will be only -0.99%। और अगर and then if your fourth trade TP hit your all इस बात की समझ आई? and then if your fourth trade TP hit, your all losses will be recovered because of 1/3। अब इस ये गेम मैं समझाता हूँ कैसे। कैलकुलेटर ओपन करते हैं हम। आपने जी क्या करना है, क्या है जी आपका, मिसाल के तौर पे आपने 1/3 टारगेट करना है और 0.33% का रिस्क रखना है, ऐसे ही है। आई थिंक जी सर। 0.8% होगा सर, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आप, यार ये क्या लिखा हुआ है, 6K का डेली ड्रॉडाउन 300 है।
आई थिंक 8% है सर, हाँ शायद 8% है, लेकिन हम 10% के साथ चलते हैं, एफटीएमओ का 10% है। ठीक है, जस्ट इन केस यार, हम तो मेजर टॉपिक समझाना है, ड्रा डाउन जो भी हो वो देख लेना आप लोग क्या है और कैसे है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे $5,000 वाले अकाउंट का डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, $5,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.33, मतलब कि $16.5 का आपका एसएल होगा। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ, क्योंकि $16.5 का अगर आपका एसएल है तो 1/3 करें तो 16.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जो जवाब आएगा तो वो आपका रिवॉर्ड होगा। ऐसा ही है? हेलो, एम आई राइट? कि अगर आपका $16.5 का एसएल है और अगर उसका टीपी हिट होता है 1/3 के हिसाब से, तो एसएल को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, तो जो जवाब आएगा वो होगा आपका एक्चुअल टारगेट, यानी कि वो उस ट्रेड का टीपी। ठीक है, तो अब आपने 0.33% का रिस्क लगाया और आपने गेन किया क्या, 49.5। ठीक है, अब आपने एक दिन में ट्रेड ली 3, आपका एक एसएल हुआ, प्लस दूसरी ट्रेड ली 16.5, दूसरा एसएल हुआ, प्लस आपने एक और ट्रेड ली उसमें भी एसएल हो गया 16.5, तो आपका टोटल एसएल कितने हो गए, 3 ट्रेड का लॉस कितना हो गया, 49.5। अब इन केस आपने 16.5 के रिस्क से एक और ट्रेड ली, चौथी ट्रेड, अब उसका टीपी हो गया, तो 1/3 के हिसाब से आपका $49.5 का प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स कि आप तो प्रॉफिट में आ गए। कुछ समझ में आ रही है? जी सर। शुक्र है। अब इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, 3SL अकॉर्डिंग $33 और $5,000 इक्वल टू 0.33% इज इक्वल टू आपका बनता है, ओ यार, आपका बनता है $16.5। ठीक हो गया। अब आपका क्या हुआ है, 3SL इन रॉ। ठीक है, 3SL हो गए, तो 16.5 प्लस 16.5 प्लस 16.5 इज इक्वल टू 49.5। ठीक है, 49.5 इज इक्वल टू आपका 0.99% डीडी ऑन योर अकाउंट। ठीक हो गया? ठीक हो गया? when you hit when you take fourth trade and you hit the according to 1:3 RR, your fourth trade profit will be 45, oh sorry, 49.5, which means you, oh, कोई गलत बात कही है इसमें कि अगर आपका चौथा ट्रेड का टारगेट हिट होता है तो आपका क्या हो गया, लॉस रिकवर। दिस इज हाउ यू कैन प्लान कितनी ट्रेड्स चाहिए अब आपको, अगर आप 0 पॉइंट, अब इस सवाल का जवाब आता है कि कितनी ट्रेड्स आपको चाहिए हैं, 0.3 0 पॉइंट के हिसाब, ओहो, अब आपको क्या है, 0.33% के रिस्क के साथ अगर आप पर ट्रेड करते हो, पर ट्रेड you need 10 to, sorry, 8 to 10 winning trades to pass your first trade according to 1:3 RR. If you
catch more than 1:3 RR, your trade count, your trade count will be decrease. क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? कुछ समझ आया कि अगर आप 0.33% के हिसाब से अगर ट्रेड करते हो और आपका एक टीपी हिट होता है तो आपको 1% गेन मिलेगा। बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू बैलेंस, according to 1:3 RR, your TP will be 1% gain of your account. So that means you only need 8 to 10 A+ setups to clear your funded account. हाँ जी, कोई सवाल अकॉर्डिंग दिस? आपको कितनी ट्रेड्स चाहिए होंगी फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए? 10 ट्रेड्स। फिर 10 यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे जो है ना वो आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो प्लानिंग आ गई, हाउ मेनी ट्रेड्स टू पास योर फर्स्ट फेज, रिस्क पर ट्रेड एंड एसएल आफ्टर टीपी एंड एसएल आफ्टर टीपी, एसएलटीपी के मतलब एसएलटीपी के बाद, ठीक है। हाउ मेनी ट्रेड्स यू नीड टू क्लियर फेज अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टू रिवॉर्ड। उसके बाद साइकोलॉजी मेंटेन, अगर आपको पता है कि आप अगर 0.33% रिस्क लेकर अपनी ट्रेड लेते हो तो अगर आपको 3 एसएल भी एट अ टाइम हो जाते हैं, व्हाट्स द बिग डील? यू नो दैट कि अगर आपने नेक्स्ट ट्रेड लोगे 1/3 के हिसाब से, जब आपको टीपी हिट होगा तो आपका पूरा का पूरा लॉस रिकवर है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जस्ट इन केस आपने क्या किया, बड़ी प्यारी एग्जांपल है और इसके बाद आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कुछ और समझाने की जरूरत पड़ेगी। इन केस यू टेक 5 ट्रेड्स पर डे, you hit 3 SL and 2 TP according to 1:3 RR. Now imagine 3 SL and 2 TP, ठीक हो गया? 3 SL और 2 TP। नो ये आ गया 3 SL and 2 TP। ओके, पर ट्रेड SL इक्वल टू 0.33%, ऐसा ही है, ठीक है। 0.33% इज इक्वल टू 16.5, ठीक है। टोटल SL, टोटल ट्रेड सॉरी, इज इक्वल टू 5। लॉस ट्रेड या कह लो लूजिंग ट्रेड्स, और यार फिर स्पेलिंग मिस्टेक, डैम इट, लिया गया। लूजिंग ट्रेड कितनी है? इज इक्वल टू 3, विनिंग ट्रेड्स इज इक्वल टू 2। ओके, 3 ट्रेड लूजिंग है तो 16.5 माइनस 16.5 माइनस 16.5 इज इक्वल टू 49.5। ये है आपका लॉस, ठीक है। विनिंग ट्रेड, ठीक है। विनिंग ट्रेड कितनी है? 2। तो आपका विनिंग 1/3 के अकॉर्डिंग 16.5 का पर ट्रेड में प्रॉफिट कितना होगा? 49.5 प्लस 49.5, ठीक है, प्लस 49.5। अब मिसाल के तौर पे 49.5 प्लस 49.5 इज इक्वल टू 99। तो अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया? $99 का। अब आपने क्या करना है,
विनिंग ट्रेड, सॉरी, विनिंग ट्रेड माइनस लूजिंग ट्रेड। विनिंग ट्रेड का प्रॉफिट कितना था, $99, माइनस लूजिंग ट्रेड का वो लॉस कितना था, $49.5 इज इक्वल टू, ठीक है जी, 99 माइनस 49.5 इज इक्वल टू, आपके पास पीछे कितना बच गया, 49.5। एक मिनट बिलाल, 49.5, तो अब आपका प्रॉफिट हो गया 49.5। दैट मीन्स ओवरऑल अगर आप देखो तो आप ओवरऑल यू आर इन प्रॉफिट 1% ऑफ योर अकाउंट। क्या ये कैलकुलेशन गलत किया मैंने, दिस वन? शहबाज, नहीं सर, बेहतरीन है सर। तो भाई दिन के 3 एसएल हुए हैं, सिर्फ 2 टीपी हुए हैं, उसके बावजूद आप इस टाइम पे प्रॉफिट में बैठे हो, और क्या चाहिए, और क्या चाहते हो? बिल्कुल सर। डू यू नीड बिल्कुल एनीथिंग? सर। ऐसी रिस्क मैनेजमेंट और ये चीजें मुझे बताओ, यूट्यूब पे किस बंदे ने सिखाई हैं आपको? मुझे एक बंदे का नाम ले दो। और ये कोई मेरे पास कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं था जो मैंने स्लाइडें उठाई और आप लोगों को पढ़ा दिया। ये सारा कुछ आपके सामने टाइप किया, जो जो मेरे माइंड में आता गया वैसे वैसे मैं टाइप करता गया। ये सारा कुछ जो है, इमेजिन करो अगर आप इन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप काम करते हो। देखो, रिस्क प्लान किया हमने कि हमने क्या रिस्क लेना है, किस हिसाब से रिस्क लेना है, पर ट्रेड रिस्क प्लान किया हमने, हाउ मच ड्रा डाउन यू अफोर्ड पर डे, कि भाई मैं एक दिन में 1% से ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर आप 0.33% के हिसाब से चलते हो, अगर आपके एक दिन में 4 एसएल भी रहते तब भी आपका 1.2% ड्रा डाउन में जाएगा। और अगर आपको एक भी टीपी रहता तो आपका 1% गेन में जाता है। आपने एक दिन में एक ट्रेड ली, 0.33 के हिसाब से 1% गेन हुआ। आपने दूसरी ट्रेड ली 0.33% के हिसाब से, आपको 2% गेन हुआ। आपने एक और ट्रेड ली 0.33% के हिसाब से, आपको लॉस हुआ। तो आप फिर भी 1.7% प्रॉफिट में बैठे हो। डे ऑफ करो और सुकून से चिल मारो। कहीं कोई आपको ये इस तरह की रिस्क मैनेजमेंट या कोई ऐसी चीज पढ़ा रहा हो, मुझे दिखाओ, मैं भी देखूं कि यार कौन बता रहा है, इतना कौन सिंसियर आ गया जो लोगों का भला कर रहा हो। सही कह रहे हैं सर। आप लोग इतने अरसे से ट्रेडिंग फील्ड में हो, मुझे कोई एक बंदा बता दे कि यार इस तरीके से जो है ना किसी ने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाई है। वो तो मैं तो हूं, मैं तो अब मिला हूं ना, इससे पहले क्या था, इससे पहले की बात हो रही है। हाँ जी बिलाल, क्या सवाल कर रहे थे आप, बताओ। वो तो मुझे भी पता है। हाँ जी बिलाल, क्या कह रहे थे आप? बिलाल बोले। हेलो। आ रही सर, आवाज आ रही है अब। नहीं नहीं, मैं बिलाल से पूछ रहा हूँ, उसने हैंड रेस किया हुआ था, मेरे ख्याल से उसने कोई सवाल करना था। बाकी मैंने तो जो समझाना था मैंने समझा दिया, रिस्क मैनेजमेंट बता दिया आप लोगों को, फंडेड अकाउंट के हवाले से मैंने आपको बता दिया कैसे पास करना है। जो क्यूरीज थी आपकी मार्केट को लेके, या जो मैंने कल एंट्री ली थी लाइव, उससे रिलेटेड वो मैंने आपको समझा दी। साइकोलॉजी के ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या बट सो बिग डील, अगर एक मूव मिस हो भी जाता है तो नेक्स्ट मूव आपको मिल जाएगा। ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। रेगुलर बेसिस पे आपको मूव्स मिलते हैं। बस क्या है, आप लोगों ने पैनिक नहीं क्रिएट करनी। आप लोगों को जब मूव मिले आप एंट्री लो, मार्केट खुद बताती है कि मैं सेल बिल्कुल जा सर। रही हूँ या मैं बाय जा रही हूँ, तो वाई क्यों परेशानी, परेशान क्यों होना, वाई? परेशानी तो चाहिए ही नहीं है भाई। परेशान रहोगे तो फजूल में रहोगे, आप बिल्कुल लोगों का अपना नुकसान है। और तो कुछ वो नुकसान नहीं। अब सुकून से आई मार्केट, मैंने चुप करके ट्रेड ली, दैट्स इट, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ट्रेड ली, बाहर निकले और सुकून रह गया। जी सर, बिल्कुल। तो यार ये चीज होती है। बिलाल, अगर कुछ पूछना है मुझे बताओ। अमीर अहमद तुरब, ANI ट्रिपल के, ये जो भी है।
नाम इसकी भी नहीं समझ आ रही। नहीं सर नहीं मेरा सर, क्वेश्चन है क्लियर हो काइंडली। गया। एक मिनट, अमीर क्या कह रहे हो? वही बोल रहा हूँ कि अब सही से क्लियर हो गया सारा कुछ, रिस्क मैनेजमेंट और सारा कुछ। कल भी आप मुझे यही चीज समझा रहे थे सेशन में हाँ, शाम के टाइम, 0.33 वाला। लेकिन इस तरीके से ज़्यादा क्लियर होगा। वो जस्ट एक हाँ जी। थ्योरेटिकली अलग चीज़ होती है, इस तरीके से चार्ट्स पे बताना, प्रॉपर कैलकुलेशन करना और ये वो करना, उसका एक अलग होता है। अब देखो हर चीज़ प्रॉपर डिस्क्राइब है। ये मैप बन गया ना। हाँ, एक मैप बन गया, ये डाउनलोड करके मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। हाँ जी शहबाज, आप क्या कह रहे थे, क्या सवाल है? अच्छा सर, ये जो फंड इंडेक्स के रूल्स वगैरह होते हैं, ये काइंडली बता दें। एक कंसिस्टेंसी रूल के बारे में मैंने पढ़ा है कि कुछ भी वो नहीं है, जो है कुछ ना, भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, फजूल है, कुछ भी ट्रेड नहीं में है, कुछ भी नहीं है, दफा करो, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो लोग नए लोग हैं ना, अब मिसाल के तौर पे मैं ट्रेडर हूँ, आप न्यू पर्सन हो, आप मेरे पास आए हो, मैं आपको डराऊंगा, ठीक ठाक डराऊंगा, अबे ये है, अबे वो है, अबे ऐसे है, अबे वैसे है, तू नहीं कर पाएगा, तू मुझे दे मैनेजमेंट के लिए, मैं करके देता हूँ। तो ये सब बकवास है, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। हाँ, आपको 5 ट्रेडिंग डेज चाहिए होते हैं, आपने वो जी 5 ट्रेडिंग डेज पूरे करने होते हैं, दैट्स इट। आप 5 ट्रेडिंग डेज से पहले अगर अपना टारगेट हिट कर देते हो तो भी कोई मसला नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पे 0.01 की लॉट लगाओ, 5-10 मिनट के बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ट्रेड क्लोज कर दो, आपका चौथा ट्रेडिंग डे कंप्लीट हो गया। 5वें दिन आप फिर इसी तरीके से जो है ना 0.01 की ट्रेड लगा दो। और अगर दूसरी चीज जी 0.33% रिस्क के साथ अगर आप चलोगे, तो आपको कम अज कम भी ना A+ सेटअप 10 चाहिए। तो 10 ट्रेडिंग डेज होंगे तो भाईजान, आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं? आपने एक ट्रेड ली, ठीक है, एक ट्रेड ली, आपने उसमें से जी $50 का प्रॉफिट निकाला, आपने सेकंड ट्रेड ली, आपने उसमें से $55 का प्रॉफिट निकाला, आपने थर्ड ट्रेड ली, उसमें से आपने $60 का प्रॉफिट निकाला, आपने फोर्थ ट्रेड ली, उसमें आपने $45 का प्रॉफिट निकाला, आपने फिफ्थ ट्रेड ली, उसमें आपने $60 का प्रॉफिट निकाला, आपने सिक्स ट्रेड ली, उसमें आपने $55 का प्रॉफिट निकाला, आपने सेवंथ ट्रेड ली, उसमें आपने 65 का निकाला। ये कांस्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी कैसे नहीं होती? आप एक ट्रेड में 100 निकाल रहे हो, एक ट्रेड में 20 निकाल रहे हो, एक ट्रेड में 500 निकाल रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, और ये देखता है जी सर। एफटीएमओ, ना कि फंड इंडेक्स। ये आपका देखता है एफटीएमओ, फंड इंडेक्स नहीं जी जी देखता। सर। तो ये चीज होती है कंसिस्टेंसी। अब देखो, आप अगर हर ट्रेड उठा रहे हो 0.33% रिस्क के साथ, और आप 1/3 टारगेट कर रहे हो, आपकी 10 की 10 ट्रेड के टारगेट तो सेम होंगे, 50 52 55, 50 52 55, 50 52 55, 60 61, 50 55 60, यानी कि आप 50 से 70 की रेंज में रहोगे, तो आप तो कांस्टेंट हो, आपकी तो जी सर। कंसिस्टेंसी जी ब्रेक होगी नहीं, आप तो कांस्टेंट रहोगे। बिल्कुल सर। कंसिस्टेंसी तो तब ब्रेक होगी कि आप एक ट्रेड में 100 कर रहे हो, एक ट्रेड में 20 कर रहे हो, एक ट्रेड में 70 कर रहे हो, एक ट्रेड में 150 कर रहे हो, एक ट्रेड में 250 कर रहे हो, और एक छक्का लगा 600, झूले लाल। वो काम तो आप कर नहीं रहे, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो। और ऐसे ट्रेडर्स को ऐसी कंपनियां ऑब्लाइज करती हैं, वो तो कहती हैं कि यार ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है, जबरदस्त है। ऐसे लोग तो उनको चाहिए होते हैं। जी सर। और कोई सवाल? अगर अगर जैसे भी एक ही ट्रेड में, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक ही ट्रेड में अगर हम अकाउंट पास कर लें तो उससे भी इशू हो जाए। यार क्या फायदा क्या है कि ट्रेड में करने का? फायदा क्या? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो। इस तरीके रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलोगे, कम फंडेड अकाउंट्स आपका पे आउट भी नहीं रोकेगा, वरना इस तरीके से वो पे आउट रोक सकता है। कोई भी वो कर सकता है, मसला हो सकता है, नहीं होने को तो ना भी हो। आपने एक ट्रेड में अकाउंट क्लियर कर लिया, उसके बाद आप 0.01 की लॉट लगा लगा के आप जो है ना प्रॉफिट लॉस करते रहो, 5 ट्रेडिंग डेज पूरे करो, एंड दैट्स इट। लेकिन वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगी, वो एक तुक्का होगा कि आपने हाई रिस्क उठा के आपने ट्रेड ले ली, और एक ही ट्रेड में आपका जो है ना टारगेट हिट हो गया, और उसके बाद आपसे कौन से, हाँ एक चीज होती है, स्विंग ट्रेड अगर आपने चलाई हो, आपने एक ट्रेड में 2% का रिस्क लिया, और वो तकरीबन हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता चल रही है, तो आप अपने ट्रेडिंग डेज पूरे करने के लिए रेगुलर बेसिस पे 0.01 की लॉट लगा के छोटा मोटा प्रॉफिट एंड लॉस करके ट्रेड क्लोज कर दो, ताकि आपके ट्रेडिंग डेज पूरे होते रहे। जब 1.5 हफ्ते के अंदर वो टीपी हिट होगा, और वो ट्रेड का टारगेट हिट होगा, और आपका अकाउंट क्लियर होगा एक ही ट्रेड से, तब फंड इंडेक्स कहेगा कि भाई इसने स्कैल्प नहीं किया, इसने किया स्विंग। स्विंग के अंदर इसको 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, दैट मीन्स ये स्कैल्प करने वाला बंदा ही नहीं है, ये स्विंग प्ले करने वाला बंदा है। तो अगर इसने स्विंग करके 20 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, या एक दिन में
इसने अगर उठा लिया, एक दिन में तो स्विंग होती नहीं है, वो इंट्राडे या फिर आपका स्कैल्प कहलाता है। स्विंग उठा लेते हो, वो 3-4 दिन के अंदर वो जाके टीपी हिट करता तो भी कोई मसला नहीं है, फिर भी वो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। एक दिन के अंदर हाई रिस्क उठा के अगर आप करते हो तो वो या तो कहेंगे भाई हमसे रिफंड ले लो, या वो कहेंगे दोबारा अकाउंट क्लियर करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, या वो रिफंड करेंगे या आपको दोबारा से नहीं मैं इवैल्यूएशन यही भेज कह रहा हूँ देंगे। कि क्या? यही कह रहा हूँ कि एक ही ट्रेड मतलब कि लगती रहे और 2-3 दिन चलती रहे उसमें हाँ, क्या होगा इशू? वो स्विंग है, उसमें आप कर सकते हो, वो मसला नहीं है कोई। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे ना 0.01 की लॉट लगा के ना ट्रेडिंग डेज पूरे कर रहे हो। ट्रेडिंग डेज का मतलब होता है कि 5 ऐसे दिन हो जिसमें आपके अकाउंट पे ट्रेड्स लगी हों। अब वो फर्क नहीं पड़ता विनिंग है, वो फर्क नहीं पड़ता लूजिंग है, वो फर्क नहीं पड़ता आपने 0.01 की लॉट्स लगाई हैं या 0.1 की लॉट्स लगाई हैं या 1 की लॉट्स लगाई है। तो वो ट्रेडिंग डेज पूरे करने के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, 0.01 की लॉट लगा के 10-15 मिनट चलने देते हैं। यार कितना 10 पिप भी नीचे चला जाए, आपके अगेंस्ट मार्केट चले जाए, 20 पिप भी चले जाए, तो आपको $1 का भी एसल नहीं होता, मतलब फर्क लॉस नहीं नहीं होता। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, 0.01 की ट्रेड लगा के आप 15 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट छोड़ दो, कितना का लॉस दे जाएगी? $2, $5, किसी $10, ठीक है? इतना तो बंदा अफोर्ड कर ही सकता है। तो वो 10 5 10 मिनट के बाद वो ट्रेड क्लोज कर दो, आपका ट्रेडिंग डेज काउंट हो जाएगा। ऐसे होता है। जी सही। और कुछ? हुनर आम है, मजा आया? जी सर। जी मजा है। यार मेंटोरशिप की समझ नहीं आ रही, मैं क्या रखूं? फीस आइडिया दो, गैस क्या रखनी चाहिए फीस? सर सर $100 सफिशिएंट है सर, सारे आ जाएंगे। $100 तो मैं नहीं रखूंगा, खैर इतनी कम तो नहीं मैं करता, इतना तो डाउन में भी नहीं आऊंगा। वैसे सोचा हुआ था 100 का, मैं सोच रहा हूँ 165 या 150। हाँ सही 150 सही। हाँ ये मेरा माइंड है। मैं अब एक अच्छी सी ना पोस्ट डिजाइन करूंगा फोटोशॉप ओपन करके, फिर मैं सोचता हूँ बल्कि वीडियो एडिट करूंगा यार, वीडियो बनाऊंगा, काफी दिन हो गए वीडियो बनाए। वीडियो बनाऊंगा एक सुथरी सी, जिसके अंदर होगा ईद स्पेशल ऑफर, कोई ऐसी कर लो जो हम इजीली ले लें, सर जी अफोर्ड कर लें। यार 150 थोड़ा, जो 300 से मैं 500 से 150 पे आया हूँ, अगर बंदे ज्यादा होते हैं तो मैं लाजमी लिटरली 150 करूंगा। इससे हाँ तो और क्या, 150 इज रीजनेबल अमाउंट। ठीक है, तो मैं एक पोस्ट क्रिएट करूंगा, वो मैं लगाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा, और फिर करते हैं। चलो मैं सही है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।